बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास अलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर होंगे। आज हम ठलियां इंटरचेंज से नीचे उतरे और हम जा रहे हैं फैसल टाउन फेज़ 2 की साइड के ऊपर। देखते हैं कि क्या काम हुआ है और क्या प्रोग्रेस है फैसल टाउन फेज़ 2 की। आप लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा इसका और काफ़ी अरसे से हम वादा भी आपसे किया हुआ था हमने कि आपको विज़िट भी करवाएंगे। तो आज हमें मौका मिल गया जी विज़िट करने का। तो हम साइड के ऊपर जा रहे हैं। जहाँ तक हमसे जाने हुआ, अगर रास्ता क्लियर हुआ तो इंशाल्लाह हम कंप्लीट साइड भी आपको दिखा देंगे जी। ये वो रास्ता है जी जो सिल्वर सिटी, जो गल्फ सिटी एक सोसाइटी थी, उसके साथ से ये रास्ता जाता है। बिल्कुल जैसे आप ठलिया इंटरचेंज से नीचे उतरते हैं तो, और ये पीस ऑफ लैंड जो चौधरी मजीद साहब ने एक्वायर किया है बहुत ही शानदार है। ऑल द वे ये M2 मोटरवे के साथ साथ जाता है। और यहाँ पे चौधरी मजीद साहब के बारे में आप सब लोग जानते हैं, क्रेडिबल डेवलपर हैं। उनके नाम के ऊपर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मार्केट में हैं। फैसल टाउन फेज़ 1, फैसल हिल्स, मारगला सिटी और B17 मल्टी गार्डन कहते हैं जिसे। इस तरह के प्रोजेक्ट्स उन्होंने अपने नाम किए हुए हैं और माशाल्लाह बड़ी शानदार डेवलपमेंट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जब फैसल टाउन फेज़ 2 लॉन्च हुआ तो उस वक्त काफ़ी हाइप क्रिएट की गई थी और हाथों हाथ बिका जी। लेकिन इस एरिए में चूँकि लैंड एक्वायर करना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो यहाँ पे भी मसाइल तो थे, लेकिन काफ़ी हद तक उन मसाइल को इन्होंने ओवरकम किया है। और इस वक्त जो इनका प्राइम ब्लॉक है, जो जिसे आप कहते हैं कि स्टेट ऑफ आर्ट ब्लॉक जो है इनका, फैसल टाउन का, वो है, अल्लाह भला करे, आपका ओ ब्लॉक है जी। तो हम बात कर रहे थे स्टेट ऑफ आर्ट ब्लॉक की। वो ओ ब्लॉक है जो इस वक्त आपको मोस्टली ऑल ड्यूज क्लियर के ऊपर मिल रहा है और इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी हैं इसमें चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर ऑल ड्यूज क्लियर मिल रहा है। और ये इनका सबसे लेटेस्ट ब्लॉक है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्लॉक है, क्योंकि इस ब्लॉक की जो ज़मीन है वो सुनने में आया कि 100% क्लियर है। किसी किस्म की इसमें कोई चोल नहीं है जी। इसके अंदर से बल्कि होके गुजर रही है रिंग रोड। ये आप देख रहे हैं, ये रिंग रोड इसके अंदर से होके गुजरेगी। और फिर इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है वो आपके सामने है। उसमें कोई भी प्रोजेक्ट जो है इस वक्त कहेंगे उसकी जो प्राइस एप्रिसिएशन हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस वक्त ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना ही हमें नज़र आ रही है। इसलिए कि मार्केट जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ पूरी दुनिया में, सपोर्ट नहीं कर रही है इस चीज़ को, रियल एस्टेट को। क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया में भी किसी न किसी जगह पे जंग हो रही होती है, जिसकी वजह से इकानमियाँ जो हैं वो तबाह बर्बाद है। बहरहाल एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना इसको मैच्योर होने में और सारा कुछ करने में। ये जिस जिस जगह मैं जा रहा हूँ ये सारा रिंग रोड है। आगे ये आगे ठलियाँ को जाके टच करेगा, ये सारा रिंग रोड का ट्रैक है। आप देख रहे हैं, ये सामने आप देख रहे हैं मोटरवे, गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। और ये रिंग रोड जा रहा है ट्रैक इसका। यहाँ से रिंग रोड ऐसे टर्न करेगा और वो सामने ठलियाँ, सारे का सारा एरिया आप देख रहे हैं। और
मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ कि जो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो शॉर्ट टर्म नहीं होती बल्कि लॉन्ग टर्म होती है। इसमें एट द एंड वही लोग प्रॉफिट कमाते हैं जो लंबे अरसे के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को रिटेन रख सकते हैं, होल्ड रख सकते हैं। तो वो लोग जो है प्रॉफिट कमाते हैं, और जो लोग ऐसा नहीं कर सकते उनके लिए प्रॉफिट कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। ये बिल्कुल क्लियर बात है। ये इधर लाने का मकसद दोस्तों ये था कि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि फैसल टाउन फेज़ 2 क्या करने जा रहा है और इसकी ज़मीन कहाँ पे है। ये सारा एरिया जितना भी है आगे तक, आगे हम और मज़ीद जाएंगे। बीच में ये आप देख रहे हैं ये जगह अभी इनके पास नहीं है, यहाँ पे आबादी है। जो हमने M2 रिंग रोड के जो आपको दिखाया था उसके साथ राइट साइड की पर जितना एरिया था वो इनका ही था। तो ये फैसल टाउन इस तरह जिस तरह यूँ समझ लें कि बिट्स एंड पीसेस में जगह इनके पास पहले इन्होंने जब एक्वायर करना शुरू किया। अभी भी मेरी अगर आप इनिशियल वीडियो देखें तो उसमें आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि मैंने कहा था कि बेशुमार बीच में गांव आते हैं, डोकें आती हैं। तो वो मेरी बात आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आपको इसकी सच्चाई का अंदाज़ा हो जाएगा। ये देख रहे हैं ये गांव इसके अंदर ही है अभी भी। ये सारे जिधर से मैं गुजर रहा हूँ लेफ़्ट राइट ये गांव है, उनकी ज़मीन है। और फैसल टाउन फेज़ 2 का जो रास्ता है वो इस गांव के अंदर से होके जाता है। कोई ये तभी फ्रूटफुल होगा जब कोई डायरेक्ट एक्सेस जो है वो मिल जाएगी इनको। M2 मोटरवे के ऊपर इनका कोई अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज बनेगा तब जाके ये फ़ायदा इनको होगा। अदरवाइज़ ये जो हम बात करते हैं ना थलियाँ इंटरचेंज की, पर थलियाँ इंटरचेंज यहाँ से भी मैं तकरीबन 3-4 किलोमीटर पीछे छोड़ के आ गया हूँ। ठीक है, अब ये लैंड है। हाँ, अब ये वाला जो रकबा है और जो पीछे आपने देखा उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पीछे वाला रकबा है उसको एक्सेस है किसकी, M2 मोटरवे की, उसकी रिंग रोड रावलपिंडी की एक्सेस उसको है। लेकिन ये जो आगे वाला रकबा है जिधर अभी मैं जा रहा हूँ इसकी जो एक्सेस है वो यही है जिधर से मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ। इस एरिए को इजी एक्सेस करने के लिए ना इन्हें काफ़ी काम करना पड़ेगा, इन्हें अपना इंटरचेंज चाहिए होगा। अदरवाइज़ ये एक्सेस इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी इस एरिए को करना। अब वो ये सारे गांव हैं, बीच में आबादी है। ये मैं आबादी के अंदर से होके गुजर के जा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर पिक्चर जो है ना पता चल जाए। ये पहले किसी ने ये विज़िट इस तरह आपको नहीं करवाया होगा इस तरह मैं अभी आपको ये इस रूट से लेकर जा रहा हूँ। अब ये जो गांव है ये क्या ये जगह देंगे किसी को? मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करता हूँ। देख रहे जो कहते हैं ना फैसल टाउन, मैंने कहा ना मुझे उनकी क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं है, लेकिन जो लोग कलाबे मिला देते हैं ना जी वो ये है तो वो है तो ऐसे है तो ऐसे है, वो इतना आसान नहीं है दोस्तों। ये आप एक्चुअल रकबा जो है ना ये आपके सामने जो आपको ब्राउन लैंड नज़र आ रही है ये है असल वो रकबा जो फैसल टाउन के पास है। अब ये तकरीबन 3-4 किलोमीटर एरिया में या ज़्यादा कवर करके इस रकबे के ऊपर पहुँचा हूँ, और वो सारे का सारा एरिया गांव के अंदर से होकर गुजरा है। तो तब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ दोस्तों। तो कहना कि ये बिल्कुल फ्लैट एरिया है या
इसकी एक्सेस ठलियाँ इंटरचेंज के ऊपर है, ठलियाँ से हो के रास्ता इधर आता है, ठीक है ना। और उस रास्ते में आगे ये आपने देख लिया कितने गांव आते हैं, क्या क्या सिस्टम है, ये आपके सामने है। अब बाद लोग कहते हैं जी बिल्कुल जी ठलियाँ के हैं, बिल्कुल ठलियाँ से 0 किलोमीटर, ये है वो है। ये जगह तो मौजा ठलियाँ की होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहाँ तक इंटरचेंज की बात है तो वो इतना इजी नहीं है कि आप कहें जी इंटरचेंज के ऊपर ये सारा कुछ है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये वो पुली आती है बीच में, ठीक है, इसको हमें क्रॉस करना पड़ेगा। देख रहे हैं ये सिल नाला जो आता है, ये उसका पानी है, और यहाँ से फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये एरिया जो है ना, आपको इस तरह किसी ने अगर दिखाया है तो मुझे बता दीजिएगा कि ये है जी फैसल टाउन की पहली चौकी। मेन फैसल टाउन यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आपके सामने है, दिस इज फैसल टाउन। ये वो मेन है फैसल टाउन जिसकी लोग बात करते हैं, ठीक है। ये वो डेवलपमेंट चल रही है आपके सामने। अब ये ब्लॉक कौन सा है, ये यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँगी ये फलाना ब्लॉक है और ये फलाना ब्लॉक है। बहरहाल ये वो एरिया है, इस एरिया की ये हकीकत है। बीच में कितने गांव आए हैं, कम से कम 2 या 3 गांव तो बीच में आए हैं। उन गाँव के अंदर से होके रास्ता इधर पहुंचता है, और कोई डायरेक्ट एक्सेस जो है, मैं अगेन कह रहा हूँ, मोटरवे के ऊपर किसी किस्म की नहीं है। हाँ, जो चक्री साइड के ऊपर इनका एरिया है उसकी एक्सेस इन्हें शायद मिल जाएगी रिंग रोड से, लेकिन इस एरिया की एक्सेस रिंग रोड से भी काफ़ी दूर है, ठीक है जी। अब इस लोकेशन का नो डाउट कि अब ये फ्रंट कंसीडर करते हैं, जहाँ से हम इंटर हुए हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा फ्रंट कहते हैं जी हमारा M2 मोटरवे के ऊपर। हालांकि वो फ्रंट इनका नहीं है, वो तो सारे बीच में गांव आते हैं, ये फ्रंट है इनका बेसिकली M2 मोटरवे के ऊपर। ये भी काफ़ी बड़ा है। बहरहाल इसे देख लें आप लोग, ये साइड ऑफिस बने हुए इधर, और इस वक्त चूँकि ईद की छुट्टियाँ हैं तो लोग अभी काम के ऊपर नहीं आए हैं, मशीनरी वगैरह आपको रुकी हुई नज़र आ रही है। और फिर इस एरिया में मैंने कहा ना, लैंड परचेज़ करना बड़ा मुश्किल काम है, टफ़ काम है। यहाँ पे काफ़ी सारे मसाइल हैं, ट्रांसफ़र के मामलात हैं, फिर कुछ गवर्नमेंट ने पाबंदियाँ भी लगाई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे चल रही हैं। ये सारा एरिया जो है इन्होंने सीधा किया हुआ है, जितना भी आपको ये रकबा नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें अगर आप ये कहें ना कि अगले 2 साल में 3 साल में कुछ हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों इतना जल्दी कुछ हो पाएगा। ये बहुत बड़ा एरिया है, इस एरिया को लेवल करना, रोडें डालना, सीवरेज डालना बड़ा मुश्किल काम है। और फिर LOP जब तक ना आ जाए तब तक आप ये लोग प्लान कर ही नहीं सकते। हालांकि इन्होंने मैप भी इशू कर दिए होंगे, तो मैप तो अब तब इशू करते हैं जब आपके पास PC1 हो, यानी कि LOP हो RDA से, तब आप मैप के ऊपर चीज़ें जो है ना वो मैप के मुताबिक चीज़ों को लेआउट कर सकते हैं। इन्होंने एक प्रपोज्ड मैं ऐसे कहूँगा या प्रोविजनल प्लान जो है, मास्टर प्लान, इसे ये मास्टर प्लान कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब में ये प्रोविजनल मास्टर प्लान इन्होंने बनाया है कि ऐसे ऐसे हम करेंगे और ये चीज़ें होंगी। और जब ये अपना प्रोविजनल मास्टर प्लान RDA में सबमिट करेंगे, उसमें थोड़ी बहुत चेंज भी आएगी, या हो सकता है ज़्यादा चेंज आ जाए। अक्सर यही होता है कि ज़्यादा चेंज आती है, पूरे ब्लॉक्स की जो लोकेशन है वो चेंज हो जाती है। और दूसरा एक फ़ायदा चौधरी साहब को ये है कि इनको पहले भी RDA के साथ काम करने का तजर्बा है, तो ये अपने डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली तैयार करेंगे ताकि इन्हें ज़्यादा मुश्किलात ना पेश आएँ। तो ये भी एक बात है दोस्तों। ये सारा जो है ना, मेरे ख्याल में ये वो ब्लॉक ही है जिसे ये प्राइम ब्लॉक कहते हैं, अपना सबसे अच्छा ब्लॉक कहते हैं, ये वही ब्लॉक है। ये आप देखते जाएं। चौधरी साहब को इस एरिया को डेवलप करने में कोई मुश्किल मेरे ख्याल में नहीं आएगी, लेकिन
जो गवर्नमेंट के मामलात है ना, वो आरडीए के वो ज़रा टफ है, क्योंकि पाकिस्तान में ना कोई भी आदमी काम करता है तो उसे आसानी से काम करने नहीं दिया जाता। अब आपके सामने मिसाल मैं आपको दूंगा मलक रियाज साहब की। अब वो अपना सारा कुछ वाइंड अप करके बाहर जा चुके हैं। क्यों गए हैं? उन्होंने पाकिस्तान को एक नया कंसेप्ट दिया, एक लिविंग स्टैंडर्ड दिया, एक नई सोच दी, और उस सोच के बदले उनको क्या चीज़ गवर्नमेंट ने दी वो आपके सामने है, आप देख ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि परेशानी का बायस है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ना आपको कोई काबिल ज़िक्र चीज़ से मैं हाईलाइट कर सकूँ ना, तो वो मुझे नज़र नहीं आ रही है कि मैं आपको कहूँ ये फ़लानी जगह है और ये फ़लाना ब्लॉक है और ये फ़लाना ब्लॉक है। ऐसा दोस्तों कोई आपको नज़र अगर आ रहा है इस पूरे विज़िट में तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है जिसे मैं हाईलाइट कर सकूँ अभी तक सो फार। आगे चल के देखते हैं कि शायद कोई चीज़ हो, शायद कोई तख्ती लगी हुई हो। तो ये फिर आगे चलते हैं मज़ीद। आज जब हम आए हुए हैं तो फिर इसको मैक्सिमम एक्सप्लोर करते हैं। हाँ चौधरी साहब, इसको जब मामलात इनके क्लियर हो जाएंगे तो इसको डेवलप करके ये एक अच्छी चीज़ बनाएंगे, ये इतना मुझे पता है कि वो इसको एक ज़बरदस्त सिटी जो ये कहते हैं ना वो ये बना लेंगे। ये इनका तजर्बा है। और फिर अभी तक चौधरी साहब ने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं मेरे ख्याल में रकबे के एतबार से ये उनमें से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है चौधरी अब्दुल मजीद साहब का, क्योंकि ना तो फैसल टाउन फेज़ 1 का इतना बड़ा रकबा है और ना ही किसी और प्रोजेक्ट का इतना बड़ा रकबा है। और ये भी लाग दोस्तों 20 मिनट का हो चुका है और इसमें थोड़े से कट भी मुझे लगाने पड़ेंगे कि इतना बड़ा भी लाग कोई देखता नहीं है। तो इसको यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं और आगे नया ब्लॉग शुरू करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।